Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को बारंबार प्रणाम और बड़ा ही हर्ष का विषय है। आज एकादशी का दिन है और इस बहुत ही उत्तम दिन के अंदर जो है श्रीमद् भागवतम भक्तों के बीच में श्रवण मनन पठन पाठन का सुंदर अवसर मिला है। सौभाग्य जब जगते हैं तो ऐसा अवसर मिलता है। अहो भाग्यम नंद गोप गजोपसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। श्रीमद् भागवतम के अनुसार जो है श्रीमद् भागवत पुराण जो है उत्तम है और ऐसे जो है दिव्य भक्तों के बीच में ऐसा मौका मिलना एक सौभाग्य है। और नियम और जैसे कहा गया है कि भाई नित्यम भागवत सेवया सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत्। तो आज का जो है विषय है तीसरा स्कंद है, 21वां अध्याय है, श्लोक संख्या है 48, 49 और 50। बहुत ही उत्तम जो है ये वर्णन आ रहा है और मैत्रेय और विदुर के बीच में संवाद हो रहे हैं और विदुर की जो है उत्कंठा है, इच्छा है प्रश्न पूछने की और मैत्रेय जी उन्हें प्रश्नों का जो है संतोषजनक जो है उत्तर दे रहे हैं श्रीमद् भागवत के अनुसार। और यही जो है हमें जो है श्रील प्रभुपाद के द्वारा चलाए गए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मत के अंतर्गत श्रवण करने को मिल रहा है, जो कि आजकल के युग में एक बड़ा ही सौभाग्य है। श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना और भक्तों के बीच में आदान प्रदान करना और ऐसे प्राचीन ऋषियों के बारे में स्मरण करना कि गंगा के तट पर जो कथा शिवदेव गोस्वामी जी परीक्षित सुना रहे थे और परीक्षित को 7 दिन के अंदर जो है मृत्यु का जो है श्राप मिला था और वही कथा सूत जी ने नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाया और वही कथा जो है परंपरागत गुरु के माध्यम से गुरु परंपरा के अनुसार हमें आज श्रवण करने को मिल रहा है। भागवत का एक एक श्लोक जो है महत्वपूर्ण है, भले ही वो पहले स्कंद से लिया हो, दूसरे स्कंद से या 12वें स्कंद से, हर एक श्लोक में जो है एक माधुर्य, एक सुंदरता, एक आध्यात्मिकता और सदाचार और अध्यात्म में आगे बढ़ने की जो है उत्कंठा भरी हुई है। तो ये जो है श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत आज हम सुनेंगे कर्दम और मनु का संवाद। 21वां अध्याय है। स्वयंभू मनु और कर्दम दोनों ही, उनके बारे में क्या कहा जाए, शब्दों का जो है चयन नहीं कर पाते हैं कि स्वयं जो है भगवान के दिव्य क्या कहा जाए। आप भक्त लोग अपने आप इसको जो महसूस कर सकते हैं श्रीमद् भागवत के पठन पाठन के द्वारा इनकी गाथाएं। तो स्वयंभू, और हाँ, स्वयंभू जब नाम आता है तो श्लोक भी जो है उजागर हो जाता है, ध्यान में आता है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मुनि
अनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वयासिका वयम। ये जो 12 महाजन हैं, इनका जो भांति भांति जो है अलग अलग वर्णन श्रीमद् भागवत में मिलता है। और आज जो है ये वर्णन है स्वयंभू मनु और कर्दम ऋषि, भगवान के उच्च कोटि के भक्त, और भक्त होने के साथ ही साथ वो एक बड़े ही, उनमें एक सिद्धि थी, सामर्थ्य था। और जैसा कि हम जान चुके हैं कि भाई श्रीमद् भागवतम के अनुसार कि भाई ये मैं आपको इसकी जो है पूर्व मीमांसा के बारे में बता रहा हूं कि भाई स्वयंभू मनु के मन में थी कि उनकी पुत्री का जो है विवाह हो देवहूति। और ऐसा जो संयोग जो है बहुत ही मुश्किल से मिलता है, मुश्किल से हो पाता है, सौभाग्य से होता है। तो स्वयं भगवान जो है वो जो है रिश्ते की बात जो है मन में स्वयं मनु की बात डालते हैं कि भाई आपकी पुत्री के योग्य अगर कोई वर है तो वो है कर्दम मुनि। तो इसका जो है पूरे इस 21वें अध्याय में क्रमशः जो है अध्ययन किया गया है और बड़ा ही रोचक, मनोरंजक, दिव्य इसमें जो है इसका अध्ययन मिलता है। तो आइए इसका जो श्लोकों का अध्ययन करते हैं। उसके पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। नमो ओम श्रीपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे। नमो महावन्नाय कृष्ण प्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। नमो हमनाय देवाय गो ब्राह्मणाय च जगत्ताय कृष्णाय गोविन्दाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो त्वं करोति वाचालं लम्बेते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्वेश्चंस बाय विदुर एंड आंसर्स बाय मैत्रेय ऋषि। आज का अध्ययन शुरू करते हैं हम। क्रमशः तीसरा स्कंद है, 21वां अध्याय है। तीसरे से जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का ध्यान आता है, राम लक्ष्मण जानकी, और क्रमशः जय बोलो हनुमान की। और आगे जाके क्रमशः हम देखते हैं कि और भी अंकों के माध्यम से जो है हमें आध्यात्म में जुड़ने का अवसर मिलता है, स्मरण हो आता है। 48 गुण 50 गुण 50 के अंतर्गत गुण 50 जो मरुत हैं, मरुदों का जो है स्मरण हो पाता है कि भाई मरुत जो है गुण 50 थे और उनका जो है वर्णन और अध्ययन जो है श्रीमद् भागवतम में बड़ा ही रोचक है। तो आइए आज का श्लोक शुरू करते हैं। 48 नंबर। श्रीमद् भागवती कथा जो हर लेती है जीवन की हर व्यथा, क्यों न इसे बनाया जाए प्रथा। श्रीमद् भागवत की कथा प्रथा बन चुकी है, नित्यम भागवत सेवया। तो अथ उत्तजम उपायातम
देवं प्रणतं पुरः तर्पयया पर्यगृहात् प्रतिनन्द अनुरूपया। अथ तब कुटी आश्रम उपयातम पहुंचकर देवदेवम राजा प्रणगम नतमस्तक पूरह सामने तर्पयया आदर से परिग्रहात उसका स्वागत किया। प्रतिनंद सत्कार करके अनुरूपया राजा के योग्य। राजा को अपने आश्रम में आकर प्रणाम करते देखकर उस मुनि ने आशीर्वाद देकर सत्कार किया और सम्मान सहित उसका स्वागत किया। वो तात्पर्य में कहा गया है, सम्राट स्वयंभू मनु न केवल कर्दम मुनि की पर्णशाला के निकट गए, वरन उन्हें सादर नमस्कार भी किया। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवस्ते नमो हमनाय देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमो गोविंदाय। तो आश्रम के पास पहुंचने वाले राजाओं को आशीर्वाद दे। इसी प्रकार मुनि का भी धर्म होता है तथा कि वह जंगल में जाकर आश्रम के पास पहुंचने वाले राजाओं को आशीर्वाद दे। अगला श्लोक है 49। ग्रहित अहर्णम आसीनम संयतम प्रीणन मुनिः स्मरन् भगवत आदेशम इति आह लक्ष्या। ग्रहित प्राप्त करके, अहर्णम सम्मान, आसीनम बैठा हुआ, संयतम शांत। तो शांत शब्द आया है तो फिर बहुत ही मधुर जो एक श्लोक याद आता है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम। मेघवर्णम शुभांगम के बारे में फिर जो स्मरण आता है कि अभी तो बारिश का मौसम, अभी सावन आया नहीं, लेकिन अभी तक जो है अभी से जो है बादल जो गरजना शुरू हो गए हैं। पूरे भारतवर्ष में जो है हर जगह जो है बारिश हो रही है। कहाँ बारिश हो रही है, कहाँ उज्जैन में बारिश हो रही है, वहाँ देखो बॉम्बे में बारिश हो रही है, सब जगह बारिश हो रही है। मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी हृदयानगम्यम वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोकैकनाथम। तो मुनि स्मरण करते हुए भगवान की आदेशम आज्ञा इति इस प्रकार आह बोला। श लक्षणया मीठी गिरा वाणी से। अनुवाद श्री प्रभुपाद के द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। मुनि से सम्मान पाकर राजा स्वयंभू मनु बैठ गए और शांत रहे आए। तब भगवान की आज्ञा का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि अपनी मधुर वाणी से प्रमोदित करते हुए राजा से इस प्रकार बोले। नूनं चक्रमणं देव सतां संरक्षया ये वधाय शासतां यस्त्वं हरे शक्तिर्हि पालिनी। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं इस श्लोक को। नूनं चक्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते वधाय चासतां यस्त्वं हरे शक्तिर्हि पालिनी। नूनं निश्चय ही चक्रमणं यात्रा देव हे भगवान सताम सज्जनों की संरक्षणाय रक्षा के लिए, ते तुम्हारा वधाय मारने के लिए, च तथा असताम असुरों को, यह जो पुरुष तुम हरे श्री भगवान की शक्ति ही चूंकि पालिनी रक्षा करते हुए। तो इसमें जो है हमको भगवत गीता का भी श्लोक जो स्मरण हो आता है, जहाँ पर भगवान
जो है असुरों का नाश करने के लिए और भक्तों का जो है कल्याण करने के लिए अवतरित होते हैं। हे भगवान, आपका यह भ्रमण यात्रा निश्चित रूप से सज्जनों की रक्षा तथा असुरों के वध के उद्देश्य से संपन्न हुआ है, क्योंकि आप श्री हरि की रक्षक शक्ति से समन्वित हैं। तो जो मतलब जितना जितना अध्यात्म में व्यक्ति आगे बढ़ता है, भगवान की कृपा से भगवान की भक्ति मिलती है, त्यों ही जो है वो व्यक्ति जो है वो जीवात्मा को एक अपार शक्ति मिलती है। स्वतः ही सिद्धि, बल, ऐश्वर्य, सौंदर्य, कीर्ति, यश। और देखो, अध्यात्म एक विषय ऐसा है कि शुद्ध भक्ति भगवान की जो है जैसे जैसे निरंतर यानी कि उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और उसमें जैसे जैसे आगे भक्ति बढ़ता है त्यों हो साइड बाय साइड उसकी जो दूसरी जो है एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं शक्तियां जो है बढ़ती जाती है। वैभव वैदिक साहित्य से, विशेषतः श्रीमद् भागवतम तथा पुराण जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों से यह प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में पवित्र राजा अपने राज्य का भ्रमण पवित्र नागरिकों को रक्षा प्रदान करने तथा अपवित्र लोगों को दंड देने या मारने के लिए करते थे। कभी कभी वे आखेट विद्या का अभ्यास करने के उद्देश्य से जंगलों में पशुओं को मारने जाते थे, क्योंकि बिना ऐसे अभ्यास के वे दुष्टों का वध करने में समर्थ नहीं हो पाते। क्षत्रियों को इस प्रकार से हिंसा करने की छूट होती थी, क्योंकि अच्छे कार्य के लिए हिंसा करना उनके धर्म का अंग होता था। यहाँ पर दो शब्दों का स्पष्ट उल्लेख है, वधाय अर्थात मारने के प्रयोजनार्थ तथा असताम अर्थात अवांछित दुष्ट जनों को। भगवद गीता के 4 अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्टानां। भगवान पुण्यात्माओं की रक्षा करने और असुरों के वध के लिए अवतार लेते हैं, अतः पुण्यात्माओं को शरण देने और दुष्टों या असुरों को वध करने के लिए परमेश्वर से सीधे शक्ति प्राप्त होती है। और यह शक्ति राजा या राज्य के मुख्य कार्यकर्ता में निहित होती है। इस युग में ऐसा राजाध्यक्ष पाना दुर्लभ है जो दुष्टों को मारने में पटु हो। आधुनिक राजाध्यक्ष सुंदर प्रसादों के भीतर बैठे बैठे निर्दोष व्यक्तियों को अकारण ही मारने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह जो है इन 3 श्लोकों में क्रमशः बताया गया है कि भाई किस तरह राजा, जो पवित्र राजा, वो जो है भ्रमण करने निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है स्वयं मनु आए थे, विशेषकर गर्दम मुनि से की कुटिया में, और उनकी पुत्री जो देवहूति, उनके विवाह के उनके लिए चिंता थी। और जो है श्रीमद् भागवतम में भी ये स्पष्ट बताया गया है कि भौतिक अस्तित्व में एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का निरंतर स्थानांतरण ही दुख का कारण है। वास्तव में ये भौतिक में जगत में विवाह संपन्न होते हैं, तो जो भौतिकता का आवरण जो लोगों में लगा रहता है कि भाई सिर्फ इंद्रिय सुख की प्राप्ति करना है, और इंद्रिय शक्ति की प्राप्ति क्षणिक जो है सुख की प्राप्ति के बाद भी जब वो मन जब व्यक्ति का उब जाता है, तो तरह तरह के जो है घर में प्रपंच, कलह, और फिर आजकल के युग में हम देखते हैं कि भाई डाइवर्स। तो ये जो बताया गया कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं और किस तरह ये विवाह पद्धति है, श्रीमद् भागवतम के अनुसार कि कर्दम मुनि की भी इच्छा थी
विवाह के लिए, संतति उत्पत्ति करने के लिए। और विदुर का प्रश्न मैत्रेय से इस स्कंद के अंदर विशेष ये था कि वो जो है कर्दम की संतति के बारे में सुनना चाहते थे। अगर ये नहीं सुनना चाहते थे कि भाई विवाह और विषय भोग कैसे किया जाता, नहीं, संतति कैसे उत्पन्न होती है, श्रीमद् भागवत में किस तरह जो विवाह जो है संपन्न होना चाहिए। और वो ही कर्दम मुनि हमें वो उनके स्वयं के जो समकालीन, मतलब जैसे वो खुद जो है दीक्षित थे और उसी के अनुरूप जो है उन्हें एक मतलब विवाह के लिए योग्य कन्या की जरूरत थी। और श्रीमद् भागवत के अध्ययन से हमें मालूम पड़ता है कि भाई किस तरह भगवान के द्वारा ये विवाह का जो मतलब कैसे हैं बातचीत, स्वयंभू मनों को बात में बिठाना और स्वयंभू मनों स्वयं चलकर आगे जाके अपनी पुत्री देवहूति के बारे में कर्दम मुनि से याचना करते हैं। वो आगे जाके हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत। तो इसमें जो विशेषकर ये बातों का उल्लेख है कि भाई बद्ध जीवन का यह भौतिक अस्तित्व ही संसार है और इस संसार से मुक्ति जो है तभी मिलती है, मुक्ति की इच्छा पहले प्रकट होना। लेकिन भौतिक जीवन के अंदर जो है हमारे तरह तरह की इच्छाएं और कामनाओं के अंतर्गत जो व्यक्ति जो है इन सोने और लोहे की जंजीरों से जकड़ा रहता है, तो उसकी जो है मुक्ति की संभावना जो है बहुत ही मुश्किल है, जब तक कि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करके अत्यंत सुंदर भौतिक परिस्थिति में जन्म ग्रहण करे। जन्म कर्म च में दिव्यम, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर श्लोक आता है, भगवान कृष्ण बोलते हैं। उसको कोई समझ ले भली बात ही तो ही जो है और उसके अनुसार वो अगर बात समझ ले तभी उसे मुक्ति की संभावना पड़। तो आइए इसका श्लोक का भी अध्ययन कर लेते हैं कि जन्म च कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वजन्म। और आजकल एक बीच में एक विषय आ जाता है कि मुझे स्मरण आया कि आज भी जो है किसी महान भाव का जन्मदिन है, उसकी हम व्याख्या क्लास के अंत में जरूर करेंगे। तो इस श्लोक में बताया गया कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। तो ये जन्म के बारे में श्री भगवान कृष्ण बता रहे हैं और तात्पर्य में काफी अच्छा समझाया गया है। किंतु जिस प्रक्रम के अनुसार जन्म तथा मृत्यु होती है वह भीषण अग्नि के समान है आजकल के भौतिक जगत में। और जब मृत्यु आती है तो जैसे बोलते हैं लाखों भिक्षु जो है डंक मारते हैं, ऐसा कष्ट होता है उन व्यक्तियों को जो भौतिक जगत से बहुत ही ज्यादा लगाव करके जुड़े हुए हैं। मेरा पैसा, मेरा मकान, मेरा धन, मेरा पत्नी, मेरा संतान, उसमें फिर क्या एक विशेषता हमें याद आती है कि अगर ऐसी स्थिति में अगर हमें भगवान का स्मरण हो आए तो भगवान का स्मरण तभी हो पाएगा जब उसमें आप सततम कीर्तन तो इमाम, अगर रोज जो भगवान का कीर्तन किया जाए, माया के पाश से छुटकारा पाने के लिए हमेशा जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया जाए, हरे कृष्ण 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 हरे राम, हमेशा सचेत रहे, जागरूक रहे। और तभी जाके वो, अभी इसमें फिर अजामिल का भी संवाद आता है, याद आता है कि भाई भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि भाई
अपने पुत्र नारायण को जो है मोहवश पुकारा, अजामिल के, तो भी उसकी मुक्ति हो गई। नारायण जाया, अरे मेरे पुत्र जो मेरे से जिस पुत्र से उसको लगाव था अजामिल का सबसे ज्यादा छोटे पुत्र नारायण, तो नाम के बारे में बताया गया भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। नामामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा प्रदा नियमिता स्मरण काल एतादृशी तव कृपा भगवान नमामि दुर्दैवं ईदृशं जानना गणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुनामि नाम अमानि न मान लेना कीर्तनीय सदा हरि। तो ये जो स्थिति तब बनती है क्रमशः जब व्यक्ति इस भौतिक जगत में अपने आप को गणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुनाम, संसार अर्थात जन्म मरण का चक्र वन की अग्नि के सदृश है। वन की अग्नि लकड़ियों के संघर्षण से स्वतः ही जलती है, जगती है, किसी को प्रयास नहीं करना पड़ता, और उसे न तो किसी दयावान पुरुष न ही अग्नि विभाग बुझा सकता है। वह तो तभी बुझ सकती है जब बादलों से मूसलाधार वर्षा हो। तो जब जीवात्मा के ऊपर भगवान की जब कृपा होती है, बहुत ही अनन्य कृपा, तब जाके वो उसे भगवान के शुद्ध भक्तों का संग मिलता है। वह तो तब गुरु की कृपा के से भगवान का अनुग्रह रूपी बादल लाया जाता है, तभी कृष्ण भक्ति की वर्षा होने पर संसार की अग्नि बुझाई जा सकती है। तो इस संसार का बताया गया है कि वे किस तरह ये जो संसार की अग्नि है, रूढ़ बुद्ध जीवन से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को भगवान के चरण कमलों की शरण उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार निर्विशेषवादी ग्रहण करते हैं, वरन भगवान का जप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे, भगवान का जप और उनके कार्यकलापों का श्रवण करते हुए ग्रहण करनी चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर जैसे हम अलग अलग भगवान के भक्त हैं, प्रहलाद महाराज हैं, बलि हैं, वयासिका हैं, स्वयंभू, मनु, नारद, शंभु, वैष्णवाम यथा शंभु, इन सबका वर्णन सुनते हैं। तो फिर वो जो है मल जो है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय, तो भगवान के शरण कमलों की शरण उसी प्रकार से नहीं, तो भगवान का जप और उनके कार्यकलापों का श्रवण करते हुए ग्रहण करनी चाहिए, तभी सांसारिक कर्मों एवं बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है। तो मनुष्य को चाहिए कि वह संसार के बद्ध जीवन तथा कथित सभ्य पुरुषों की सद्गति का परित्याग कर दे, जो जिस शिष्य रूप से केवल खाने सोने संभोग तथा रक्षा करने का घिसा पिटा जीवन बिता रहे हैं। तो इस घिसा पिटा जीवन सामान्यतः देखा जाता है भगवान जगत में, तो किस तरह जो है बस ईटिंग, नेटिंग, स्लीपिंग, ये सब चीजें हो रही है। तो भगवान की महिमा का कीर्तन और श्रवण यहाँ पर त्वद गुण वाद साधु सिधु के रूप में प्रणीत है। भगवान की लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण करके ही मनुष्य इस संसार की मादकता को भूल सकता है। तो कर्दम ऋषि और स्वयं मनु का जो संवाद इस तीसरे अध्याय में पढ़ रहे हैं, तो आगे जाके आप देखिए कि देवहूति, मतलब ये वर्णन तो इन 3 श्लोकों के अंतर्गत नहीं है, लेकिन ये पूरे स्कंद में, तीसरे स्कंद के अंदर विशेषकर आगे जाके 25वें अध्याय से लेकर 31वें अध्याय तक देवहूति स्वयंभू मनु की पुत्री और उनके जो विशेषकर 2 बड़े भाई प्रियव्रत और कानपाद, ये एक्सॉल्टेड डिवोटी होने के बाद भी देवहूति कपिल मुनि से
अपने आप को असमर्थ समझती है कि भाई मैं इस संसार के बारे में पता है किस तरह से छुटकारा मिले। तो ये बताते हैं दृष्टांत कि देवहूति इतनी महान, यानी कि देखिए ना, उनका जो जन्म स्वयंभू मनु से हुआ, तो उनका वहाँ ऐसे खानदान में जन्म होने के बाद भी जो है, ऐसे एग्जॉल्टेड डिवोटी होने के बाद भी वो कर्दम भगवान कपिल भगवान से, जिन्होंने बाद में हम पढ़ेंगे अवतार, और उनसे जो है बार बार प्रश्न पूछती है। जिस तरह विदुर जो है मैत्रेय से प्रश्न पूछते हैं, उत्कंठा होती है वास्तव में जानने की। तो बोलते भाई तीसरे स्कंद के भाई 25वें अध्याय 31वें अध्याय तक आप देखें, देवहूति प्रश्न पूछती है और किस तरह जो है कपिल मुनि जो है आगे जाके हमको बताते हैं कि भाई इसका उपाय कैसा है। तो यहाँ पर ये विशेषकर बताया गया कि भगवान की लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण करके ही मनुष्य इस संसार की मादकता को, क्योंकि माया इतनी बलवती है कि भाई उस मादकता से छुटकारा। और भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान और उनके कार्यों की दिव्य प्रकृति, उनके प्राकट्य तथा अंतर्ध्यान को समझने पर ही मृत्यु का चक्र रुकता है। जन्म कर्म च मे दिव्य। और मनुष्य भगवान के पास जा सकता है, और ये असंभव नहीं, संभव है। और इसी योनि में हमें जो है, इसी जन्म में, इस मनुष्य योनि में हमें प्रयत्न करना है, और प्रयत्न करना चाहिए। एंडेवर्स, ऑलवेज टू एंडेवर्स। अभी भगवान के पास है, वो एंडेवर भगवान के पास पहुंच जाता है कि हम भाई ये भगवान की कृपा हो जाए तो अपना कल्याण निश्चित है, लेकिन उसमें भी कोई नुकसान तो है ही नहीं। कीर्तन सदा हरि कीर्तन, विष्णु की स्मरण ही हमारी दिव्य संपत्ति है, और भगवान विष्णु को भूल जाना ही सबसे जो है आपत्ति है और संकट है। और बहुत अच्छा श्लोक श्रीमद् भागवतम में आता है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे यजेत पुरुष परम। तो इसमें बताया गया अच्छी तरह की भाई भले आदमी को मोक्ष की इच्छा हो या ना हो, और भौतिक इच्छाएं हो, भक्ति के द्वारा जो है तीव्रेण भक्ति योगे, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक जो है स्मरण हो आया। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। तो और उनके प्राकट और अंतर्धान को समझने पर ही मृत्यु का चक्र रुकता है और मनुष्य भगवान के पास जा सकता है। काल को कई अंशों में विभाजित किया गया है, यथा पल, घंटा, मास, वर्ष, ऋतुएं। किंतु यह काल भक्तों की आयु को छू नहीं सकता। जिस तरह मुझे याद आया कि दामोदर देश में हम एक कथा अपने हिज ग्रेस नंद कुमार को ले रहे थे, तो उन्होंने बताया था क्लास के अंतर्गत कि अगर आप जो है अपने इंडियन एम्बेसी के अंदर बैठे हुए हों, तो आप इंडियन एम्बेसी के अंतर्गत उसकी जो क्या बोलते हैं उसके आश्रय में बैठे हुए हो, तो आप कोई भी आके जो है कहीं कोई भी दुश्मन आपको जो है कुछ नहीं कर सकता। तो उसी तरह जब हम भगवान के आश्रय में रहते हैं, भगवान के कीर्तन मनन ज्ञान जप के अंदर स्मरण में रहते हैं, तो काल भी जो है कोसों दूर रहता है। और उसका जो है दृष्टांत हमें श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत ही आता है कि भाई किस तरह जब विष्णु दूत आए थे अजामिल के पुत्र अजामिल को जो है लेने के लिए, जबकि पहले आए थे जो यमराज के दूत, लेकिन जब उसने बोला कि नहीं, इन्होंने अंत समय में नारायण का नाम लिया है, तो
यह काल भक्तों की आयु को छू नहीं सकता। एक अन्य श्लोक में कहा गया कि उदय तथा अस्त होने के समय सूर्य समस्त जीवात्माओं का प्राण हर लेता है, किंतु जो भक्त भक्ति में लिप्त रहते हैं उनके प्राण नहीं ले सकता। यहाँ पर काल की तुलना एक विशाल चक्र से की गई है। तो श्रीमद् भागवती कथा जो हर लेती है जीवन के हर व्यथा, क्यों न इसे बनाया जाए प्रथा, श्रीमद् भागवती कथा। तो यहाँ पर जो है स्वयंभू मनु कर्दम ऋषि की कुटिया में जाते हैं और यहाँ पर फिर संवाद होता है कि मैं आपके चरण कमलों में निरंतर सादर प्रणाम करता हूँ। उनकी शरण ग्रहण करना श्रेय है, क्योंकि आप अकिंचनों पर समस्त आशीर्वादों की वृष्टि करने वाले हो। आपने इस भौतिक लोगों को अपने ही शक्ति से विस्तार दिया है, जिससे समस्त जीवात्माएं आपकी अनुभूति के द्वारा सकाम कर्मों से विरक्ति प्राप्त कर सके। श्रीमद् भागवत तीसरा स्कंद 21वां श्लोक और 21वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। थर्ड स्कंद 21वां अध्याय और 21वां श्लोक में भी काफी अच्छा जो है बताया गया है श्री रूपाद के द्वारा तात्पर्य में कि वे प्रत्येक व्यक्ति जो भौतिक सुख मुक्ति या भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति का अभिलाषी है, उसे चाहिए कि भगवान को नमस्कार करे, क्योंकि भगवान प्रत्येक मनुष्य को मनवांछित फल देने वाले हैं। भगवद गीता के भगवान ने दृढ़ता पूर्वक कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो कोई इस संसार में भोग करना चाहता है भगवान से भोग का वर देते हैं। जो इस संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता है उसे मुक्ति प्रदान करते हैं, और जो श्री कृष्ण की भक्ति में निरत रहना चाहता है उसे भक्ति का वर प्रदान करते हैं। जब तक कोई इस भौतिक संसार के सुख से ऊब नहीं उठता, फिर ऊब जाए, बोरियत हो रही है, वह मुक्ति की कामना नहीं कर सकता। उसको जो है तरह तरह के लोहे के जंजीरों, स्वर्ण जंजीरों से ये सब कामनाएं, इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं उसे बांधे रखती है। तो मुक्ति भौतिक सुख से ऊबने के लिए है। इसलिए वेदांत सूत्र का कथन है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जिन्होंने इस संसार में सुखी रहने की आशा छोड़ दी है, वे ही परम सत्य की सुख की ओर उन्मुख हो सकते हैं। जो लोग परम सत्य को जानना चाहते हैं, सत्यम परम धीमहि, श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में बताया गया है अंत में, सत्यम परम धीमहि, जो इस परम सत्य को जानना चाहते हैं उनके लिए वेदांत सूत्र तो उपलब्ध है, उसका भाष्य श्रीमद् भागवतम ही है। तो श्रीमद् भागवती कथा जो हर लेती है जीवन की हर व्यथा, इसे निरंतर बनाया जाए प्रथा, श्रीमद् भागवती कथा। तो यहाँ पर मनु और अपने स्वयंभू मनु और कर्दम के अंतर्गत विशेषकर ये बातें बताई गई है कि भाई स्वयंभू मनु कर्दम के पास जाते हैं और बड़े ही आदर सहित उनका वो आगमन करते हैं, स्वागत करते हैं और उन्हें जो है अभिशंसित। और फिर आगे जाके हम निरंतर आगे जाके श्लोकों में पढ़ेंगे भाई किस तरह जो है अपना स्वयंभू मनु अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं कर्दम से। हरे कृष्णा गोपी मन प्रभु जी जय। प्रभु जी कैसे हैं आप? आपको आपके जन्म जीवन के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, हार्दिक बधाइयाँ। आज का विशेष कर दिन बहुत ही उत्तम है, एकादशी है,
नित्यम भागवत सेवया का श्रवण हो रहा है, तो हमारी तरफ से और अनन्य हमारे परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सॉरी, हरे कृष्णा। माइक म्यूट था। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। ऐसे ही ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद देते रहिए। धन्यवाद, इसके लिए आपको याद रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और ऐसे ही अपना कृपा बनाए रखिए हमारे पे, ताकि हम लोग अच्छे से भक्ति सीख कर सकें। आपकी हमारे ऊपर बहुत कृपा है प्रभु जी कि हमें श्रीमद् भागवतम में लेके आए, तो हमें आपके बड़े बड़े कृतज्ञ हैं आपके लिए। हरि बोल। कृतज्ञ तो हम श्री प्रभुपाद के हैं। जय श्री प्रभुपाद। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Guru and Gauranga. जय श्री प्रभुपाद। किसी को कोई प्रश्न हो या कोई अपना शेयर करना चाहता है तो हम लोग ले लेते हैं। Anybody, please start raising your hands. किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है तो लेते हैं। प्रश्न के अलावा कोई अपना शेयर करना चाहे श्रीमद् भागवत, अपना अनुभव, और वो भी आप कर सकते हैं। ओके, किसी का कुछ नहीं है तो जस्ट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि आज के जो 3 श्लोक हैं 48, 49 और 50, इसमें अगर हम देखें तो इसमें ये कहा जा रहा है कि पहले तो जो स्वयंभू मनु थे वो उस कर्दम मुनि का जो छोटा सा कुटिया था वहां पे आए और उन्होंने उनको प्रणाम किया। तो भले ही वो सारे पृथ्वी के सम्राट थे, लेकिन उनको उस बात का घमंड नहीं था। वो उनको बिल्कुल पता था मैं राजा हूं, और वर्ण का और आश्रम का जो भेद था वो अच्छी तरह जानते थे कि ये ऋषि हैं और मुझे इनको आदर देना है। तो ये एक बात क्लियर था कि वो आए और उन्होंने मतलब सारे पृथ्वी के सम्राट होते हुए उन्होंने उनको प्रणाम किया। और फिर अगले श्लोक में देखते हैं 49 में, After receiving the sage attention, the king sat down and was silent. वहां पे बैठ गए और भगवान का जो उनको निर्देश था वो उसको याद किया। और फिर कर्दम मुनि जो है वो इनसे वार्तालाप शुरू करते हैं और बहुत ही मीठे स्वर में जो है वो कर्दम मुनि स्वयं मुनि से बात करना प्रारंभ करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि कर्दम मुनि कह रहे हैं उनको कि आप अब जो इस टूर पे निकले हो और इसमें आप पक्का जो है इस पृथ्वी का रक्षण करने के लिए निकले हो, और बहुत सारे जो असुर हैं जो है उनका नाश करने के लिए, असताम जो है वहां पे उनका नाश करने के लिए निकले हो। तो हम इसमें देखते हैं कि राजा का क्या कर्तव्य हुआ करता था। ऐसा नहीं राजा बन गया तो अपने सीट पे बैठ गया अच्छे से बस और भोगों में लगा है, जैसे मूवीज में दिखाते हैं। वो थोड़ा बैठ गया है और सबको क्या बोलते हैं नृत्य करवा रहा है, गान चल रहा है, भोजन चल रहा है सब, और वो आराम से ऐश कर नहीं। वो इस बात का ध्यान रखते थे कि मेरे कंट्रोल में होते हुए जो समाज है अच्छे से चलना चाहिए, सबको रक्षण मिलना चाहिए। और इसमें हम लोग देखते भी हैं कैसे जो अपने परीक्षित महाराज थे, परीक्षित महाराज भी भ्रमण कर रहे थे। उनको कली का उनका संपर्क कैसे आया? वो अपने महल में नहीं बैठे थे,
वो भ्रमण पे निकले थे, देख रहे थे कि कहाँ पे क्या चल रहा है, और तब देखा उन्होंने कि एक शूद्र एक गाय को मार रहा है, एक बैल को मार रहा है। तुरंत उन्होंने अपना तलवार निकाल दिया। तो राजा सिर्फ ऐसा नहीं था वो बन के अपने सिंहासन पे बैठ जाते थे, वो साधारण वेश धारण करके, इवन भगवान रामचंद्र का भी वर्णन था कि कैसे वो साधारण वेश धारण करके वो भी अपने राज्य में घुमा करते थे, देखने के लिए कि क्या चल रहा है, लोगों का क्या सामंजस्य है, क्या विचारधारा है, और ये सब उस चीजों का बहुत ध्यान रखते थे। और वहां पे फिर कोई अगर असुरी व्यक्ति है तो असत है तो उसका भी नाश करना है। और भगवान देखा हमने, रामचंद्र जब वनवास के लिए निकले तो कई हजारों लाखों राक्षसों का उन्होंने नाश किया उन्होंने। तो ये एक राजा का कर्तव्य है जो उसे करना चाहिए, और इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत अच्छे से बताते हैं इसको। और ये काम करने के लिए जो है उनको जो क्या बोलते हैं प्राणी है, प्राणी भी मतलब हिंसक प्राणी जैसे शेर है, चीता है, लायन है, इनको मारने की आज्ञा। ऐसा नहीं हो जो बेचारा गरीब जानवर है, कोई खरगोश का शिकार कर रहा है, कोई हिरन का शिकार कर रहा है, नहीं, शिकार करने के लिए हिंसक प्राणी सिलेक्ट करते थे वो, और वो भी उनसे युद्ध करते थे। तो ये सब जो है राजा का या एक क्षत्रिय जो है उसका लक्षण बहुत अच्छे से इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो आज के जमाने में हम देखें तो ऐसा कुछ नहीं रह गया है। लोग बहुत ही जो है मतलब क्या बोलते हैं ना, वो परंपरागत, हम इस घर से हैं इसके लिए हम राजा हैं, तो वो टाइप का मेंटेलिटी एक या हम ब्राह्मण हैं, ये मेंटेलिटी लोगों में आ गया है। तो वैसे नहीं, जो भी जैसे भगवान कहते हैं कि गुण कर्म विभाग, गुण के हिसाब से अपना कर्म होना चाहिए, गुण और कर्म के हिसाब से वर्ण होना चाहिए। तो जस्ट ये चीज मुझे ऐड करना था। तो थैंक यू श्रीराम श्याम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी और का कोई टीका टिप्पणी कमेंट शंका डाउट्स नहीं है तो हम लोग रुकते हैं। हरे कृष्णा ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी।